नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर पीजीटी एवं हायर एजुकेशन। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल कि निम्न में से किस विद्वान ने आधुनिकता की व्याख्या मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया है। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए, एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स ने आधुनिकता की व्याख्या जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया है। गिडिंग्स जो है कि लंदन के निवासी हैं और इन्होंने जो है कि संरचनाकरण की अवधारणा दिया है। संरचनाकरण की अवधारणा दिया है। उसके पश्चात विलंबित आधुनिकता आदि, ये दो अवधारणाएं इनकी जो महत्वपूर्ण है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। जबकि अल्थुजर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है फॉर मार्क्स, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। फॉर मार्क्स जो है कि 1966 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है रीडिंग कैपिटल। तो यह महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1970 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा, किस समाजशास्त्री ने बुद्धि संगतता को एक व्यवस्था के रूप में देखा है। तो इसका जो सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, जॉर्ज रिटजर। जॉर्ज रिटजर ने ही बुद्धि संगतता को एक व्यवस्था के रूप में माना है। जबकि इनकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं वह सांस्कृतिक बहुलवाद का सिद्धांत, जबकि इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है मैकडोनाल्डाइजेशन, और तीसरी जो अवधारणा है अमेरिकीकरण। यह इनकी जो है कि महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा है, किसका मत है कि परंपरा एवं आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए। तो यह किसका मत है। तो इसका जो सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, मैरियट। मैरियट ने ही कहा है कि परंपरा एवं आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए। जबकि योगेंद्र सिंह की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जो 1972 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। जबकि इनकी जो दूसरी पुस्तक है योगेंद्र सिंह की वह कल्चर चेंज इन इंडिया, जो 2000 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो यह सिंपल है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो
इसका जो सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने ही समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, जबकि अगस्त काम्टे ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो यह परिभाषा भी कई बार पूछी गई है, जबकि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का विज्ञान कहा है, क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है, जबकि लेस्टर वार्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। तो यह सभी परिभाषाएं परीक्षा में पूछी गई हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 5वां। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई? तो आप लोगों ने सही इसका चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुआ है। आइए देखते हैं अगला सवाल, 6वां। अल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार प्रघटना शास्त्र के तत्व नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, वैयक्तिकता। वैयक्तिकता जो है कि अल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार प्रघटना शास्त्र का तत्व नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दर्शकीय उपभोग की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, थर्स्टन वेवलेन। वेवलेन ने ही दर्शकीय उपभोग की अवधारणा का प्रयोग इन्होंने किया है, जबकि पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जबकि पार्सन्स ने एजिल मॉडल दिया है। एजिल मॉडल इनका महत्वपूर्ण है कि किसने एजिल मॉडल की अवधारणा दिया है? तो वह पार्सन्स ने दिया है। जबकि वेवलेन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, जो 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पेरेटो के अभिजात वर्ग का भ्रमण का सिद्धांत और वेवलेन ने द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास जो कि 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, जबकि पार्सन्स ने एजिल मॉडल दिया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 8वां। किसने स्वामित्व के विकास के संदर्भ में 4 स्तरों जनजातीय, पुरातन, सामंती एवं पूंजीवादी की चर्चा की है? तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही स्वामित्व के विकास के संदर्भ में 4 स्तरों जनजातीय, पुरातन, सामंती एवं पूंजीवाद की चर्चा इन्होंने किया है, जबकि दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दिया है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, श्रम विभाजन की अवधारणा, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, टोटमवाद तथा आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने दिया है। आत्महत्या का सिद्धांत जो आत्महत्या के इन्होंने 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। अहमवादी, ये जो 4 प्रकार है, अहमवादी, परार्थवादी, एनोमी एवं भाग्यवादी, ये 4 प्रकार की आत्महत्याओं का इन्होंने चर्चा किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 9वां। किस समाजशास्त्री ने एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस समाजशास्त्री ने एक व्यक्तित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो इसका सही ऑप्शन का आपने चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, रुथ बेनेडिक्ट। रुथ बेनेडिक्ट ने एक सांस्कृतिक और एक व्यक्तित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, जबकि टाइलर की महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, जो 1871 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। आइए देखते हैं अगला सवाल, 10वां।
किसकी मान्यता है कि व्यक्तित्व बना बनाया नहीं मिलता? तो इस प्रश्न का सही आपने ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, बेयरस्ट्रीट। बेयरस्ट्रीट की मान्यता है कि व्यक्तित्व जो है बना बनाया नहीं मिलता। जबकि मीड की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जो 1934 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है, तो मीड है। और व्यक्तित्व बना बनाया नहीं मिलता, यह कथन किसका है, तो यह बेयरस्ट्रीट का है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 11वां। दुर्खिम ने निम्न में से किस शाखा को समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग कहा है? तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, सामान्य समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र को दुर्खिम ने समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग कहा है। जबकि दुर्खिम की कई सिद्धांतों को आपको ऊपर तक बताया गया है, जो कि सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, टोटमवाद, आत्महत्या का सिद्धांत तथा यांत्रिक एवं स्वाभाविक एकता। ये तमाम अवधारणाओं को इन्होंने दिया है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो मित्रों, अगर आपको यह क्वेश्चन के साथ साथ जितना भी मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, अगर आप इसको याद करते चलेंगे, इसको ध्यान से सुनते चलेंगे, तो आपको सारी जो जनरल चीज़ें हैं वह आपको याद हो जाएंगी, जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 12वां। किस जनजाति में लड़कियों द्वारा कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है? जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, नायर। नायर जनजाति में जो है कि लड़कियों को कौमार्य अवस्था में जो है कि तली बांधने की जो प्रणाली अपनाई जाती है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 13वां। किस विद्वान ने प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में अंतर को दर्शाते हुए लिखा है कि प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैयक्तिक है, संघर्ष अनिरंतर तथा वैयक्तिक है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी, पार्क एवं बर्गेस। पार्क एवं बर्गेस ने ही प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर को करते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धा निरंतर होता है और क्या होता है, अवैयक्तिक होता है, जबकि संघर्ष क्या होता है, अनिरंतर होता है और वैयक्तिक होता है। तो यह प्रश्न जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सही ऑप्शन जो है कि पार्क एवं बर्गेस है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 14वां। जहां माता की तुलना में बुआ को अधिक सम्मान मिलता है, ऐसे संबंध को कहते हैं? तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, पितृस्वसा। पितृ जो स्वसा है, जहां पर माता की तुलना में पिता की बहन यानी बुआ को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 15वां। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन जो है कब प्रारंभ हुआ। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए, 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, यानी प्रारंभ किया गया। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 16वां। किसने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक भौतिक दशाओं, शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार एवं संबंधों की अवधि का उल्लेख किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, डेविस। किंग्सले डेविस ने ही प्राथमिक समूह के लिए 3 आवश्यक भौतिक दशाओं का उल्लेख किया है, जिसमें शारीरिक समीपता, दूसरा है समूह का लघु आकार और तीसरा है संबंधों की लंबी अवधि।
तो इसका जो सही आंसर है वह है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो यह है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। जबकि मालिनोव्स्की जो है कि यह दो प्रकार के जादुओं का इन्होंने उल्लेख किया है, सफ़ेद जादू एवं काला जादू। दोस्तों, जो भी मैं मौखिक या लिखित रूप से जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर याद करते चलेंगे तो आपको प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी प्रश्नों को करने में। जबकि कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया है। और बीर स्ट्रीट के जो महत्वपूर्ण पुस्तक है दी सोशल आर्डर। तो इस तरह से दोस्तों आप याद करते हुए चलतिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। 17वां, निम्न में से किसने तमिलनाडु के तंजौर जिले के अग्रहारम गांव का अध्ययन कर उसे श्रीपुरम के नाम से पुकारा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का जो है कि सही आंसर का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, आंद्रे बेतेई। आंद्रे बेतेई ने ही तमिलनाडु के तंजौर जिले के अग्रहारम गांव का अध्ययन करके उसे श्रीपुरम का नाम इन्होंने दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंद्रे बेतेई। जबकि रेडफील्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण कई अवधारणाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो इसे दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। पहला है लघु समुदाय। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दिया? तो यह रेडफील्ड है। दूसरा कृषक समाज। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी? या लोक संस्कृति की अवधारणा। और इनकी जो अगली जो अवधारणा है लघु एवं बृहत परंपराएं। लघु एवं बृहत परंपराएं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।